कौन सा गेम है? कहता से मेरा खाना ये बात फेस करता है। यार ये डीसी नहीं मैंने नीचे जी, मैग्नेटिज्म का तीसरा चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। लिखे हुए नोट्स आप लोगों ने, बुक का है आप लोगों की? बुक नहीं मिली तुम्हें? पढ़े इसको मैं बुक ला। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को पढ़ने से पहले ये वीडियो देख लें आप लोग। अब मुझे बताएं कि आपने इस वीडियो में ऑब्जर्व क्या किया। कॉइल के अंदर से मैग्नेट को अंदर करता था, बाहर करता था, करंट प्रोड्यूस होता और अंदर करते हुए करते हुए दोनों केसेस में जब मैग्नेट मूव कर रहे हैं आप टुवर्ड्स और और अवे फ्रॉम द कॉइल, तो आपको क्या नजर आ रहा है? कई जो मैग्नेटिक लाइन ये क्या चीज है? ये मीटर है, गैल्वेनोमीटर, या आप इसको एम मीटर कह सकते हैं। अभी ये एम मीटर क्या मेजर कर रहा है? करंट मेजर कर रहा है, ठीक है। और मीटर है तो इसका मतलब है करंट प्रोड्यूस नहीं करता, ये करंट डिटेक्ट करता है। रीडिंग कितनी आ रही है अभी? लेकिन मैग्नेट मूव करने के बाद रीडिंग चेंज हो रही है। इसका मतलब है जब आप मैग्नेट मूव कर रहे हैं तो मैग्नेट की मूवमेंट की वजह से इस कॉइल में करंट इंड्यूस हो रहा है। और जैसे ही आप मैग्नेट विड्रॉ करेंगे, करंट दोबारा से जनरेट हुआ है, लेकिन डायरेक्शन ऑफ करंट इस दफा चेंज है। कैसे पता चल रहा है कि करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई? डिफ्लेक्शन ऑफ द मीटर चेंज हो रही है। पहले किस तरफ थी डिफ्लेक्शन? लेफ्ट थी, अब किस तरफ है? राइट। जितनी ज्यादा स्पीड से मैग्नेट को मूव करेंगे उतनी ज्यादा बड़ी रीडिंग आ रही है, डिफ्लेक्शन का साइज उतना ज्यादा मिल रहा है हमको।
मैग्नेट को स्लोली अगर हम मूव करवाते हैं तो डिफ्लेक्शन भी कम प्रोड्यूस होगी। सही है। देन अगर हमने मैग्नेट का पोल चेंज कर दिया, पहले कौन सा पोल था? नॉर्थ था, टुवर्ड्स जा रहा था। अब कौन सा पोल है? साउथ है, टुवर्ड्स जा रहा है। डिफ्लेक्शन कहाँ आ रही? राइट आ रही। पहले टुवर्ड्स में डिफ्लेक्शन आती थी लेफ्ट, और विड्रॉ करते हुए राइट होती थी। आप सिर्फ ये देखना है, हाँ, लेफ्ट राइट याद नहीं रखना। याद ये रखना है कि मैग्नेटिक पोल चेंज करने से डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन चेंज हो रही है। अब वो क्या हो रही है, पहले क्या थी, हमें ये याद रखना। लेकिन हमें याद रखना है कि जैसे ही हम मैग्नेटिक पोल्स रिवर्स करेंगे तो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है। इन तमाम ऑब्जर्वेशंस को अगर मैं कंबाइन करूं तो इससे मिल जाता है हमें फैराडेज लॉ। स्टेटमेंट पढ़ेंगे लॉ की। Induced EMF in a coil is directly proportional to rate of change in magnetic field. जितना ज्यादा EMF आप इंड्यूस करना चाहते हैं, आप उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे। रेट किसे कहते हैं? रेट का ताल्लुक है पर यूनिट टाइम। कहीं पर भी लिखा हो रेट, इसका मतलब है, और रेट डिपेंड करेगा मैग्नेट की स्पीड पर। जितना तेज या जितना स्लो मैग्नेट मूव होगा, मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही तेज या उतनी ही स्लो चेंज होगी। सही है। सो इसको ही हमने डायग्राम में भी बनाया हुआ है, और हमने अभी वीडियो में भी देखा कि व्हेन द मैग्नेट वाज मूविंग टुवर्ड्स, और डिफ्लेक्शन अगर राइट आ रही थी तो अवे में डिफ्लेक्शन रिवर्स आएगी। अगर मैग्नेट मूव नहीं करेंगे तो डिफ्लेक्शन भी नहीं आएगी, मतलब करंट इंड्यूस नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि करंट ज्यादा इंड्यूस हो तो हम क्या करेंगे? स्पीड बढ़ा दें, मैग्नेट स्ट्रॉन्ग यूज करें, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल बढ़ा दें। नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल का मतलब क्या है? ये जो कॉइल है, इसमें कितने टर्न्स हमने दिए हुए हैं, कितने कॉइल्स हैं इसमें। जितना ज्यादा कॉइल होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, उतना ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा कॉइल। यहाँ तो का मसला किसी को नोट्स नहीं लिखे हुए सबने? ये लिखे हुए? इसने नहीं लिखे? सबने लिखे हुए? यहाँ तो का मसला लेंस लॉ स्टेटमेंट पढ़े। यस, अब्दुल राफी, लेंस लॉ की स्टेटमेंट बताओ। तुम्हें तो आती होगी। नहीं आती?
कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो हमेशा इस डायरेक्शन में होगा कि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड को हमेशा अपोज करेगा। ठीक है। आप अगर लेट्स से कि ये एक कॉइल है, ठीक है, और कॉइल इज कनेक्टेड विथ कॉइल कनेक्टेड है एक एमीटर के साथ। ठीक है। यू आर मूविंग द मैग्नेट। कौन सा पोल मैग्नेट का? नॉर्थ पोल आप मूव करवा रहे हैं टुवर्ड्स द कॉइल। अब इस मूवमेंट की वजह से कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा या नहीं होगा? लेट्स से कि उसकी वजह से जो डिफ्लेक्शन है ना वो राइट साइड पर। ठीक है। अब इस कॉइल में अगर ईएमएफ इंड्यूस हुआ है तो इस कॉइल की अपनी मैग्नेटिक फील्ड होगी या नहीं होगी? होगी। क्या करना है उसे ओपोज करने के लिए? यहाँ पर उस मैग्नेटिक फील्ड का कौन सा पोल होगा? सेम पोल बनेगा कुछ। ओपोज कैसे करते हैं? कोई चीज आपकी तरफ आ रही हो, आप कैसे ओपोज करोगे उसे? पुश करोगे, धक्का दोगे। धक्का देने का मतलब क्या है? कौन सा पोल बनना है? सेम पोल। वरना धक्का कैसे देंगे? पुश कैसे करना है? सेम पोल होगा। नॉर्थ के सामने नॉर्थ पोल होगा तभी तो पुश मिलेगा, तभी तो पोजीशन होगी। तो इस चीज को मैं कैसे लिखूं? when the magnet when the magnet is moving towards the coil, the induced EMF in the coil establishes a magnetic field so as to oppose the motion of the magnet. And in order to do so, the induced EMF will have a magnetic pole which is the same as the magnetic pole of the magnet. मैग्नेट का कौन सा पोल है जो जा रहा है कॉइल की तरफ? तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो कौन सा पोल बनाएगा? सेम पोल बनाएगा। इसलिए हम इतनी लंबी तकरीर को याद करने के बजाय छोटी सी बात याद रखेंगे कि सेम पोल बनेगा कब? कब बनेगा सेम पोल? जब आप टूवर्ड्स लेकर जा रहे हो। और अगर यही मैग्नेट अगर मैं विड्रॉ करूं, ठीक है, अगर मैं यही मैग्नेट विड्रॉ करूं, एक मिनट रुकेंगे। अब मैं इस मैग्नेट को लेकर जा रहा हूं अवे। कहाँ लेके जा रहा हूँ? अवे लेके जा रहा हूँ। तो अब बताएं क्या होगा। देखिए पहले कहा जा रहा था कि इस वन में मैग्नेट टुवर्ड्स जा रहा, मैग्नेट कहा जा रहा था कॉइल की तरफ जा रहा। अब मैं मैग्नेट को क्या कर रहा हूँ? अवे मूव करवा रहा हूँ। अब बताएं क्या होगा। डिफ्लेक्शन आएगी। पहले डिफ्लेक्शन कहाँ थी? राइट पे थी। अब मीटर में डिफ्लेक्शन कहाँ आएगी?
सही है। दूसरी बात, पहले यहाँ कौन सा पोल बना था? नॉर्थ बना था, कौन सा बनेगा? अब बनेगा साउथ। इधर साउथ, इधर। इसको हम क्या लिखते हैं? इसको हम लिखते हैं ऑपोजिट पोल when the magnet is moving अबे जाएगा तो ऑपोजिट पोल बनेगा। इसका मतलब क्या है? कोई चीज आपसे दूर जा रही है, सही है, जैसे कोई आप साइकिल लेके भाग रहा हो और आप चाहते हैं कि वो ना लेके भागे, तो आप क्या करेंगे? पुश करेंगे उसको या पुल करेंगे? पुश करेंगे तो और तेज तेज चला जाएगा लेके, है ना? हम क्या करते हैं उस वक्त? ओपोजिशन क्रिएट करनी है। कोई चीज आपसे दूर जा रही है, जैसे आपकी साइकिल आपसे दूर जा रही है और आप चाहते हैं कि वो दूर ना जाए, तो आप क्या करेंगे? हम उसको पुल करें। और कोई साइकिल आपकी तरफ लेकर आ रहा है, आपको हिट कर देगी नहीं, और आप चाहते हैं कि वो आपकी तरफ ना आए साइकिल, तो आप क्या करेंगे? उसको तो ओपोज करना। ओपोज करने के दो ही तरीके होते हैं, या तो आप पुश करते हैं या आप पुल करते हैं। पुश का मतलब है सेम पोल, पुश करना है सेम पोल लाइक पोल्स। पुल करना है तो अट्रैक्शन की बात हो रही है, अनलाइक पोल्स। लॉ की स्टेटमेंट सुना दे जल्दी से। अच्छा, स्टेटमेंट है तो हम अपना लफ्ज यूज नहीं कर सकते, जो लिखा है वही बताना, एक्सप्लेन नहीं करना, स्टेट करना। बताएं स्टेटमेंट क्या है? एज टू अपोज, हमेशा इंड्यूस्ड ईएमएफ इस डायरेक्शन में होगा कि क्या करे? ओपोज करे। किसको ओपोज करे? चेंज को ओपोज करे, मैग्नेट को मूव होने ना दे। अगर मैग्नेट रोक लूंगा मैं, तो ना मुझे ओपोज मतलब ना मुझे रिपल्शन फील होगी, ना अट्रैक्शन फील होगी। सिर्फ अट्रैक्शन या रिपल्शन कब फील होगी? जब मैं मैग्नेट को मूव करवाऊं। जैसे ही मूव करवाऊंगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होगी, ईएमएफ इंड्यूस होगा, और इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑपोजिशन क्रिएट करेगा। समझ आई बात? जैसे ही आप मैग्नेट रोक लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज नहीं होगी, ईएमएफ इंड्यूस ही नहीं होगा। जब इंड्यूस नहीं होगा, तो फिर अट्रैक्शन और रिपल्शन भी नहीं होगी। यहाँ तक मसला। अब एक सवाल है जो ए स्टार स्टूडेंट्स जवाब दे सकेंगे। तो मिस्टर राफे बताएंगे सबसे पहले। राफे, इस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड तो हम सबको पता चल गई। इस कॉइल में करंट है या नहीं? तो क्या उसकी डायरेक्शन आप बता सकते हैं? अगर राफे हैंग हो गए हैं, करंट, कोई आप में से ए स्टार स्टूडेंट है या नहीं है, या मैं ना ही समझू? सवाल दोबारा से सुन ले। सवाल ये है कि इस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड है, तो करंट भी तो होगा ना इसमें। तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, कैसे पता चलेगी? वेरी गुड। राइट हैंड ग्रिप रूल पढ़ाया था, कौन से टीचर ने पढ़ाया था ये? सो नॉर्थ और साउथ पता हो तो राइट हैंड ग्रिप रूल लगा सकते हैं हम लोग। इसके लिए कैमरा भी ऑन कर ले, क्योंकि जो लोग ऑनलाइन है उनको नजर आ जाएगा। कौन सा रूल लगाना है? राइट हैंड ग्रिप रूल, राइट हैंड ग्रिप रूल। ग्रिप रूल सही है। राइट हैंड से, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, कौन सा रूल था? लेफ्ट हैंड था। राइट हैंड ग्रिप रूल में थंब होता है नॉर्थ, और कर्ल होता है करंट। तो बेटा नॉर्थ कहाँ है? लेफ्ट पे, राइट पे? तो अगर नॉर्थ लेफ्ट पे है तो करंट की डायरेक्शन ऐसे होगी, सही है, ऊपर की तरफ। देखो अपना कर्ल, देखो कहाँ है? ऊपर की तरफ होगा ऐसे, सही है। तो कर्ल को देखते हुए
इस कॉइल में करंट की डायरेक्शन बना रहा हूं, वो ये बनेगी। करंट ऊपर आ रहा है नीचे आ रहा है? तो अगर करंट के हिसाब से देखें तो करंट की डायरेक्शन ये होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? तो बात फिर से करेंगे दोबारा, मजा आ रहा है हम लोगों को। ठीक है, सो दूसरे वाले कॉइल पे करें। इधर नॉर्थ गए तो हमने, नॉर्थ इधर है ना, अब सही बनाया भाई। ये वाला हाँ सही बना के, फिर मैंने गलत बनाया, सही बनाया, सही है। यहाँ तक क्लियर है? अब हम राइट, जो दूसरी वाली डायग्राम है, देखिए हम लोग गलती टीचर की बता पा रहे हैं, इसका मतलब है आप लोग सभी स्टार स्टूडेंट बनते हैं। सो नॉर्थ का है इसमें, अब राइट में नॉर्थ है तो फिर आपने कर्ल पहले इधर था ना, अब इधर है। तो अब आप देखें कर्ल के हिसाब से करंट की डायरेक्शन क्या होगी, वो ऐसे होगी। सही है? सर, मतलब हमेशा नॉर्थ से आगे। नहीं ऐसा नहीं, वो कर्ल को अप्लाई करेंगे तो ही पता चलेगा। सही है, सर तो मेन चीज है रूल अप्लाई करते हैं। हाथ में नॉर्थ जिस तरफ होगा उस तरफ के हाथ जाएगा, हाँ उस तरफ थंब हो, इस तरफ नॉर्थ करंट कर्ल को देखो, कर्ल के हिसाब से करंट सर सही है। तो अब मुझे बताएं करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई या नहीं हुई? और यही हम देख रहे थे वीडियो में भी, कि जब मैग्नेट मूव कर रहे थे टुवर्ड्स और जब आप मैग्नेट मूव कर रहे थे अवे, तो उसमें हमें क्या नजर आ रहा था कि मैग्नेट की मूवमेंट की वजह से करंट की डायरेक्शन भी क्या हो रही थी, चेंज हो रही थी। ठीक है, इसी में एक वीडियो और देख लेते हैं हम लोग। Passively possible between different pole and passive electric currents. It makes current showing at a straight wire. The ends with are connected to a galvanometer that communicate any passive electric currents. The wire is held between the two poles of a magnet. मैग्नेट नजर आ रहे हैं, मैग्नेट का नॉर्थ पोल और साउथ पोल नजर आ रहा है आप लोगों को। इसके अलावा ये इसके पोल के बीच में से एक वायर पास कर रही है, द वायर इज कनेक्टेड विद मीटर। Now the wire is moved downwards by hands cutting the magnet. कहाँ मूव हो रही है वायर? और वायर की मूवमेंट की वजह से, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट कर रहे हैं। और फैराडेज लॉ कहता है कि जब भी कभी किसी कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट होगी तो उस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। तो अगर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, करंट फ्लो होगा, तो डिफ्लेक्शन आएगी नहीं आएगी? किस तरफ आ रही डिफ्लेक्शन? राइट पैर। The observation is the passage of possible electric current that is detected by the galvanometer at its pointer is deflected to the right. Once the wire stops moving, the electric current also stops. सही है। Once the wire stops moving, the electric current also stops. जैसे ही वायर को ऊपर मूव करवा रहे हैं, अब डिफ्लेक्शन किस तरफ है? सही है। तो दोनों केसेस में करंट फ्लो कर रहा है नहीं कर रहा? कर रहा है, जनरेट हो रहा है करंट। डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होती जा रही है? चेंज होती जा रही है। सही।
अब देखिएगा कि क्या हो रहा है, वायर कहाँ मूव हो रही है, क्या करंट जनरेट होगा, नहीं होगा। केक काटा है कभी, कैसे कटता है, इस केस में वायर मूव तो हो रही है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट नहीं हो रही, सही है, इसलिए ईएमएफ भी इंड्यूस नहीं होगा। तो हमने सिर्फ वायर को मूव नहीं करवाना है। वेरी गुड, ठीक है, तो जब तक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट नहीं होगी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक का मसला तो नहीं किसी को। मैं पसंद है इसका मतलब, मैं बार बार वही एग्जाम्पल। यहाँ तक का मसला तो नहीं किसी को। अब देखें कि ये है कौन, एसी जनरेटर का मतलब क्या है, ये है ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। इसी तरह की एक डायग्राम हमने पढ़ी थी, उसका नाम क्या था, वो था डीसी मोटर। ये कौन है, डीसी मोटर, डायरेक्ट करंट मोटर। इन दोनों डायग्राम्स को देखकर मुझे बताएं इनमें डिफरेंस क्या है। एक डिफरेंस ये है कि इसमें स्प्लिट रिंग है, क्या है इसमें, और एसी जनरेटर में कौन होता है, इसमें स्प्लिट रिंग नहीं होता, इसमें स्लिप रिंग्स होते हैं, सही है। इसमें आर्मेचर है, आर्मेचर किसे कहते हैं, जैसे साइकिल में पैडल होता है या जैसे सिलाई मशीन में हैंडल लगा होता है, पैडल लगा होता है, इसी तरह से इसमें आर्मेचर है। आर्मेचर का काम क्या होगा, आर्मेचर रोटेट कराएगी किसको, कॉइल। आर्मेचर किसने घुमानी है, हमने घुमानी, ठीक है। यहाँ पर लगा होता है बैटरी, क्या है इसमें, बैटरी लगी हुई है, इसमें कॉइल करंट खुद घुमाता है, हम करंट देते हैं और कॉइल रोटेट करता है। ये क्या कर रहे हैं, इसको रोटेट हम करा रहे हैं, ये हमें करंट दे रहा है, समझ आ रही है बात। तो इसके इनपुट में कौन है, इनपुट में है काइनेटिक एनर्जी। हाँ, एसी जनरेटर के इनपुट में कौन होता है बेटा, हाँ, तो क्या लिखूं बताओ, अगर मैं यहाँ पर डिफरेंस लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा, जहां पर भी करंट बन रहा है वहां पर हर जगह पर जनरेटर वाला फिनोमेना, कोई सी भी मिल हो, टरबाइन कहते हैं विंड टरबाइन, विंड मिल तो विंड मिल कहाँ लगी, एसी जनरेटर और डीसी मोटर के कुछ डिफरेंसेस बताएंगे आप लोग मुझे जल्दी। एसी जनरेटर काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, सही है। डीसी मोटर क्या करती है, वो इलेक्ट्रिकल को काइनेटिक में कन्वर्ट करती है। जैसे फैन है ना, फैन, ये मोटर है, फैन क्या करता है, हम फैन को देते हैं क्या, हम फैन को देते हैं इलेक्ट्रिसिटी, बिजली देते हैं, फैन हमें रोटेशन दे रहा है, काइनेटिक एनर्जी दे रहा है। जनरेटर क्या करता है, जनरेटर को काइनेटिक एनर्जी हम देते हैं, हम घुमाते हैं उसको, डैम से जो पानी आ रहा है नीचे वो हिट करता है टरबाइन को,
तो टरबाइन चलती है और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द टरबाइन कन्वर्ट्स इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो जहां जहां भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है जनरेटर्स में, वहां पर काइनेटिक एनर्जी इनपुट है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी आउटपुट है। और डीसी मोटर में उल्टा है। क्या उल्टा है इसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी। सही है। एसी जनरेटर में स्लिप रिंग्स होते हैं या नहीं होते? और डीसी मोटर में क्या होता है? स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर होता है। ठीक है। और क्या फर्क है? पता है। बस इतना ही काफी, यही है। ठीक है। बस आप याद। अब आप मुझे बताएं कि अगर आप चाहते हैं कि ईएमएफ इंड्यूस प्रोड्यूस तो हो रहा है, इंड्यूस तो हो रहा है, लेकिन ज्यादा इंड्यूस हो, ज्यादा करंट प्रोड्यूस हो, ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस हो, तो आप क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं? नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल के बढ़ा सकते हैं। स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, मैग्नेट जो आप यूज कर रहे हैं वो जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना ज्यादा करंट इंड्यूस होगा। स्पीड ऑफ रोटेशन, तेज घुमाएं, स्पीड ऑफ रोटेशन बढ़ा। माउंट द कॉइल ऑन आयरन कोर का मतलब क्या है? मेक द कोर ऑफ द कॉइल ऑफ आयरन। ये जो कोर है ये इस वक्त खाली है, हॉलो है ये। अगर इस हॉलो जगह पर आयरन आ जाए, कोर में कौन आ जाए? आयरन। आयरन की प्रॉपर्टी है कि आयरन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कंसंट्रेट करता है, जिससे स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, ईएमएफ बढ़ जाएगा। सही है? ये बात समझ आ रही है आपको या नहीं आ रही? इसकी डायग्राम इंपॉर्टेंट होती है, प्रैक्टिस करके जानी है। डीसी मोटर की डायग्राम भी बनाने के लिए आ सकती है, एसी जनरेटर की डायग्राम भी बना आ सकती है। ठीक है, तो आखिर में जब आप कुछ कर लेंगे तो एक दफा डायग्राम्स में जो मैंने आपको कहा है, जो जो डायग्राम्स आ सकती है उनकी आपने प्रैक्टिस करनी है। स्लिप रिंग्स क्यों लगे हैं बेटा? जो करंट यहाँ प्रोड्यूस हो चुका है स्लिप रिंग्स के थ्रू बाहर, मतलब एक्सटर्नल सर्किट को प्रोवाइड करना काम है स्लिप रिंग्स का। तो स्लिप रिंग्स वो करंट जो कॉइल में जनरेट हो चुका है एक्सटर्नल सर्किट तक लेकर जाते हैं। इज दिस क्लियर और नॉट? अब मुझे बताएं कि आप लोगों ने एसी और डीसी का डिफरेंस पढ़ा था, याद आ रहा है या नहीं आ रहा? क्या याद आ रहा? डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी, किसी को याद है डिफरेंस? इन ऑल्टरनेटिंग करंट। क्या? सर्किट का हल्की चलाया करो गाड़ी, तो तेज चलाने की वजह से हवा लग रही हो। क्या डीसी क्या एसी प्रोवाइड करने लग गया है, ये कह रहे हो? सर मैं ये कह रहा हूँ वो ऑल्टरनेटिव करंट प्रोवाइड करता है डीसी और एसी वन वे। भाई उल्टा बता रहे। द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंजेस। बार बार क्या कर रहा होता है ये? चेंज होता रहता है, इसीलिए तो कह रहे हैं ऑल्टरनेटिंग। ऑल्टरनेटिंग का मतलब क्या है? फ्लक्चुएट कर रहा है बार बार, डायरेक्शन क्या हो रही है इसकी। और डायरेक्ट करंट का मतलब क्या है?
इज कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब चेंज नहीं होगी। अल्टरनेटिंग करंट एसी बेटा ए फॉर ऑल्टरनेटिंग, सी फॉर करंट। ये कहां से बना रहे हो तुम सवाल? सोने की वजह से। तुम साइकिल पे आया करो, सही हो जाओ। एसी का सिंबल क्या होता है? ये वाला सिंबल, ये एसी का सिंबल है। ठीक है, इस पे लिख देते हैं हम लोग एसी। और डीसी का सिंबल कैसा होता है? डीसी है, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स होते हैं। ये डीसी है, सही है। एसी का अगर आप ग्राफ देखो तो वो ग्राफ होता है ऐसा ग्राफ, इसमें पॉजिटिव वोल्टेज भी होगा और नेगेटिव वोल्टेज भी होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और अगर हम बात करें डीसी की तो उसका ग्राफ कैसा होगा? इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, मतलब इसका वोल्टेज सिर्फ एक ही पोलैरिटी का होगा, सिर्फ पॉजिटिव। सही है, उसमें डायरेक्शन चेंज नहीं होती और इसी में बार बार डायरेक्शन चेंज होती रहती है और मैग्नीट्यूड भी चेंज होता रहता है। तो बेटा ये ग्राफ किसका ग्राफ बना हुआ है? ये एसी का ग्राफ बना हुआ है, क्योंकि हम एसी जनरेटर पढ़ रहे हैं। कभी वोल्टेज जीरो है, कभी मैक्सिमम है, फिर से जीरो है, फिर से मैक्स। जब जब कॉइल वर्टिकल होगा ईएमएफ जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि उस वक्त मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट नहीं हो रही होंगी, कॉइल मोमेंटरीली उस वक्त रेस्ट में होता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज नहीं हो रही होती तो इसलिए ईएमएफ भी इंड्यूस नहीं हो। और जब कॉइल हॉरिजॉन्टल है तो ईएमएफ कितना है? मैक्सिमम। ठीक है, अब मैक्सिमम की दो पोजीशंस है, एक पॉजिटिव मैक्सिमम और एक नेगेटिव मैक्सिमम। तो वो डिपेंड करता है कि कॉइल कैसा है। अगर कॉइल ऐसा है, हॉरिजॉन्टल की दो पोजीशन हो सकती है ना, एक तो आप कह लेंगे जिसमें इन्होंने डिफरेंशिएट करने के लिए ग्रे ग्रे और व्हाइट बना दिया है। एक साइड पे ब्लैक है इस वक्त, सही है, ब्लैक और व्हाइट में अभी ब्लैक राइट पर है और इस केस में ब्लैक का है। तो ये दोनों एक दूसरे से 180 डिग्री ऑपोजिट, इसीलिए इनका जो मैक्सिमम है वो भी एक दूसरे से 180 डिग्री के फर्क पे है। एक पॉजिटिव मैक्सिमम और एक अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएं या मैग्नेट स्ट्रॉन्ग करें या आयरन यूज करें तो उससे ईएमएफ बढ़ जाता है, लेकिन टाइम पीरियड पे इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर आप स्पीड बढ़ा दें या फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें तो टाइम पीरियड क्या हो जाता है फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से? कम हो जाता है। पहले टी तक एक वेव थी, अब टी तक कितनी है? दो वेव्स। पहले ईएमएफ ई था, अब ईएमएफ टू ई है। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से या स्पीड बढ़ाने से दो चेंजेस आते हैं। वो दो चेंजेस क्या है? टाइम पीरियड कम हो जाएगा और ईएमएफ बढ़ जाएगा। लेकिन अगर हम ये तीन चेंजेस लाए, कौन से तीन चेंजेस? नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएं, मैग्नेट स्ट्रॉन्ग करें या आयरन कोर यूज कर लें, तो क्या होगा? तो ईएमएफ इंक्रीज होगा लेकिन टाइम पीरियड में चेंज नहीं आता। टाइम पीरियड में चेंज सिर्फ कब आएगा? जब आप स्पीड बढ़ाएंगे या फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे। इज दिस क्लियर और नॉट? आज की क्लास में यहीं तक रखेंगे हम लोग। इसका एक ट्रांसफॉर्मर वाला जो पार्ट है इस चैप्टर का वो हमारा सैटरडे की क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, तो आपका मैग्नेटिज्म खत्म। उसके बाद जो हम चैप्टर रिवाइज करेंगे मैग्नेटिज्म के बाद वो है
CRO करना है उन लोगों को, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, और रेडियो एक्टिविटी। नेक्स्ट बुक टॉपिक यही रखेंगे आज की क्लास। सी यू नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज। अभी थोड़ा सा और बड़ा होगा, ताकि थोड़ा बड़ा नहीं। सारी लाइट बॉडी का स्पाया डाला, चेंज कर दिया 12 से चल रहा है।